गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं शीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, बीएड विभाग, आज आपके लिए सेमेस्टर थर्ड पेपर 9 यूनिट 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग से परियोजना के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं पद संबंधित विषयों पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम परियोजना के अर्थ को समझेंगे। परियोजना विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोज निकालने के लिए अच्छी तरह से चुना हुआ तथा प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिया जाने वाला वह कार्य है जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। आगे हम इसकी दो परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले बेलर्ड के अनुसार परियोजना यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। दूसरा, किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। आगे हम परियोजना विधि के स्वरूप या प्रकृति को जानेंगे। इस प्रकार की विधि में शिक्षा का मुख्य केंद्र प्रोजेक्ट ही होता है। छात्र किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित परियोजना को अपने हाथ में लेते हैं, तत्पश्चात योजनाबद्ध कार्य करके उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। परियोजना का कार्य करते समय उन्हें जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है उसी समय ज्ञान को अर्जित कर लिया जाता है। इस परियोजना विधि में प्रासंगिक ढंग से पढ़ाई की जाती है। इस परियोजना का कार्य जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। जॉन डीवी ने शिक्षा को जीवन के लिए और जीवन द्वारा बनाने पर बल दिया है। डीवी के अनुसार स्कूल एवं जीवन घर के जीवन में खाई को कम करना चाहिए। आगे हम परियोजना के पद को देखेंगे। किसी भी परियोजना के संचालन के लिए एक निश्चित क्रम के अनुसार निम्नलिखित पदों का अनुकरण करना चाहिए। सबसे पहला है परिस्थिति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों को वैसी ही स्थिति प्रदान करे जिसमें कुछ समस्याएं हों। ये परिस्थितियां छात्रों के साथ वार्ताओं या वार्तालाप द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। ये वार्ताएं छात्रों एवं अध्यापकों के रुचियों के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरा है चयन और उद्देश्य, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। इस पद के अंतर्गत अध्यापक छात्रों को परिस्थिति के चयन में सहायता देते हैं। परियोजना का चयन विद्यार्थियों पर लादना नहीं चाहिए। अध्यापक छात्रों के सम्मुख विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन परियोजना के चयन के बारे में उनका निर्णय ही अंतिम होना चाहिए। शिक्षक यह देखे कि परियोजना के उद्देश्य स्पष्ट हों। यदि छात्र किसी गलत परियोजना का चुनाव कर लेते हैं तो शिक्षक को उसका सही मार्गदर्शन भी करना चाहिए। तीसरा है योजना, प्लानिंग। चयन की प्रक्रिया के पश्चात विद्यार्थियों को परियोजना की विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। इस कार्य में शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपने सुझावों को थोप नहीं सकते। प्रत्येक छात्र योजना को ठीक ढंग से कॉपी में नोट कर ले। योजना में सभी छात्रों में कार्य को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्र परियोजना के कार्यों में अपना योगदान दे सके। अगला पॉइंट है लागू करना, एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। योजना बनाने के पश्चात इसे लागू करना भी बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। शिक्षक को छात्रों को उनकी रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार कार्य बांट देना चाहिए और छात्रों को परियोजना को
कार्य करने के लिए अपना सक्रिय योगदान भी देना चाहिए। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य ना बांटने से परियोजना का कोई भी लाभ नहीं है। जैसे कि यदि कोई पेंटिंग या ड्राइंग का काम करना है, का काम करना है और ये काम उस छात्र को दिया जाए जो एक सीधी लाइन भी नहीं खींच सकता है, तो ऐसा करके कोई लाभ नहीं होगा। अगला है मूल्यांकन करना या इवैल्यूएशन। मूल्यांकन में हम देखेंगे कि परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण कार्य का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। छात्रों को यह देखना चाहिए कि परियोजना के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त कर लिए गए हैं और उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करना या रिकॉर्डिंग। परियोजना कार्य की सारी रिकॉर्डिंग छात्रों को अपने पास जरूर रखनी चाहिए। परियोजना की योजना, उसे लागू करने संबंधी नियम, उद्देश्य तथा मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इस रिकॉर्ड में विद्यार्थियों को दिए गए कार्य भी शामिल होने चाहिए। इस रिकॉर्ड में परियोजना के लिए प्रयोग की गई धनराशि, पुस्तकें, चार्ट, मॉडल आदि सम्मिलित किए जाने चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आशा है आज की कक्षा आप सबों को पसंद आए और इस ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग को कुछ फ़ायदा हो। धन्यवाद।